हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल, योर्स चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज मैं लेके आ गया हूं एक नया लेक्चर, वही हमारा पुराना इलेक्ट्रोस्टैट क्लास 12 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर नंबर 1 पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 5 तक आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आए कि जो मैंने होमवर्क दिया था उसका कैसे किया है। उनने मुझे फ़ोटो भेजा इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम का मैंने आपको शेयर कर चुका हूँ यूट्यूब पे, और मैं इसमें डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाल दूँगा, तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज भी मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ कुछ 5 क्वेश्चंस, और मैंने एक वादा किया था पिछले वीडियो में कि मैं उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखाऊंगा जो मैंने होमवर्क दिया था। इसमें भी एक होमवर्क रहेगा लास्ट का। तो चलिए बिल्कुल अच्छे क्वेश्चंस के लिए रेडी रहें। तो वीडियो और लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, जो मैंने पुराने वीडियो में जो होमवर्क दिया था। अ क्यू चार्ज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट सच दैट दीज चार्जेस आर केप्ट एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस। पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिक्स्ड डिस्टेंस पर उनको प्लेस कर दिया है, सच दैट कि ऐसा डिवाइड करो कि फोर्स जो हो उन दोनों चार्जेस के बीच में वो क्या हो जाए, मैक्सिमम। और हमें ऐसे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि उन दोनों चार्ज पे जो हो फोर्स वो क्या हो जाए, मैक्सिमम। कैपिटल डिस्टेंस, द फोर्स इज मैक्सिमम, फाइंड द चार्ज ऑन ईच पार्ट। तो वही हमारा पार्ट हम लोग चालू करते हैं। और एक्चुअली समझने के लिए इसको आप थोड़ा सा विजुलाइज करा करो, डायग्राम बनाया करो। तो मेरे पास टोटल क्यू चार्ज यहाँ दिख रहा है कि नहीं, चलो देखते हैं, यहाँ दिख रहा होगा। टोटल क्या चार्ज है मेरे पास, क्यू। अब इसी चार्ज को मुझे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। उसने एक फिक्स्ड डिस्टेंस बोला है। फिक्स्ड डिस्टेंस मतलब मैं कुछ भी रख सकता हूं, कोई भी फिक्स्ड डिस्टेंस पर रख सकता हूं। डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, माइंड यू, डिस्टेंस चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने। तो फॉर एग्जांपल इसको मैथमेटिक्स की तरह सॉल्व करते हैं। एक पार्ट मैंने माना, लेट वन पार्ट ऑफ द चार्ज बी एक्स मानते हैं, लेकिन हम चार्ज में इसको मानेंगे क्यू। क्या मानेंगे, क्यू। ठीक है। तो एक पार्ट अगर मैंने मान लिया कि ये जो चार्ज है वो है क्यू, टोटल कितना था, कैपिटल क्यू। दूसरा पहला पार्ट कितना है, स्मॉल क्यू। तो अगला पार्ट कितना हो जाएगा, टोटल में से इसको माइनस कर दो, क्यू माइनस स्मॉल क्यू। समझ में आया ना। टोटल पार्ट कितना था, क्यू, कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू। और जो पहला पार्ट माना वो क्या माना हमने, स्मॉल क्यू। तो अगला पार्ट कितना हो जाएगा, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दो तो अगला पार्ट वो हो जाएगा। और इन दोनों को हमने कितने डिस्टेंस पर रख दिया, मान लीजिए आर डिस्टेंस पर हम लोगों ने इसको फिक्स कर दिया। अब हमें चाहिए, अच्छा एक बात बताइए, फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी और चार्ज की वैल्यू, हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है। इस कैपिटल क्यू की वैल्यू हमें पता है, लेकिन स्मॉल क्यू, यार कंफ्यूज तो नहीं हो रहा हो। चलो एक काम करते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं। अब ठीक है, ये चार्ज है, एक्स चार्ज है, तो अगर एक एक्स है तो दूसरा कितना हो जाएगा, क्यू माइनस एक्स। अब थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे, मैथमेटिक्स ने हमें एक्स के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप अच्छा कर दिया है। तो एक्स हमारा फेवरेट वेरिएबल है। ठीक है, हम एक्स मान लेके चलते हैं। तो एक पार्ट अगर एक्स है, दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा, क्यू माइनस एक्स। दोनों को डिस्टेंस पे कितना रख दिया, आर। अब क्या करें, चलो फोर्स निकाल लेते हैं। तो फोर्स विल बी इक्वल टू कितना होगा, के पहला चार्ज एक्स, दूसरा चार्ज क्यू माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स होगा। अब इस फोर्स की वैल्यू मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम। क्या चाहिए, व्हेन दिस फोर्स विल बी मैक्सिमम। कब होगा मैक्सिमम, कितना चार्ज रखें कि मैक्सिमम हो। तो यार एक मैथमेटिक्स का एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है, आपको इसको थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई एक फंक्शन है y जो कि डिपेंड कर रहा है दूसरे फंक्शन x पर, और इस y फंक्शन की मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैं इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं। y की वैल्यू डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, और उसको किसके बराबर पुट कर दूंगा, 0। तो ये मैक्सिमा और मिनिमा वाला खेल है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल विल बी, दैट फंक्शन विल बी मैक्सिमम। तो हमें फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। चलिए देखते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग द वैल्यू, अब इसमें डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करना डी बाई डी एक्स ऑफ एफ। तो कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ। तो डी बाई डी एक्स अब क्या हो जाएगा, के। तो ये हो जाएगा
एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के एक्स क्यू माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आया? मैंने क्या करा है, मैंने इस f की वैल्यू क्या रख दी है, यहां पर रख दिया, डी बाई डी एक्स ऐसे चलने दिया। अब ये वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 0, तो हमने इसको मान लिया 0 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। अच्छा एक काम करते हैं, हम कॉन्स्टेंटों को बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो k बाहर, आर स्क्वायर बाहर, तो कितना हो जाएगा, के आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तेज तो नहीं हो रहा है? ठीक है। अब डी बाई डी एक्स और ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, एक्स इंटू क्यू, क्यू एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और ये इसमें चलेगा। अच्छा एक काम करते हैं, डिफरेंशिएट अगर आता है, अच्छा हाँ बच्चों, अगर जिसको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं आता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसका एक अलग से लेक्चर बना दूंगा। तो डी बाई डी एक्स क्यू एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब 0 इक्वल टू के अपॉन, अच्छा इसको इधर रख देंगे तो 0 हो जाएगा, हाँ बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। तो अभी मैं पूरा सॉल्व करता हूँ, के अपॉन आर स्क्वायर। अब डी बाई डी एक्स, क्यू बाहर आ गया, एक्स का कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 2x। ये इधर गया तो ये इधर गया तो कितना हो गया 0, ये मिटा रहा हूँ, यहाँ से मिटा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा आपको, बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। अब इसको जब मिटा दिया तो ये कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 0, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, तो ये कितना आ जाएगा q माइनस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, और q की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 2x, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी q बाय 2। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई है टोटल चार्ज का आधा, यानी अगर x की वैल्यू q बाय 2 है तो अदर वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, अदर चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी q माइनस q बाय 2, और पूरे में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा, आधा ही बचेगा q बाय 2, यानी पूरे चार्ज को आधा आधा डिवाइड कर दो तो फोर्स कितना होगा, मैक्सिमम। आई समझ में बात, क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है। और जिसने अपना होमवर्क अच्छे से किया है उसको बधाई हो, जिसने नहीं किया है कृपया करके उतार लें, बहुत बढ़िया। और कमेंट बॉक्स में लिख देना, आज भी एक होमवर्क मिलेगा, अगले लेक्चर का एक प्रीव्यू मिलेगा जैसे मैंने आपको बताया था। ये क्वेश्चंस अच्छे से कर लो बेटा, मज़ा आने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन करोगे जब तक समझ में नहीं आया, कंसेप्ट तो बन जाएगा लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना कर लो। अ चार्ज क्यू इज, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। एक चार्ज है क्यू, उसको हम लोगों ने रख दिया, कहां रख दिया, सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, कैपिटल क्यू। दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, कैपिटल क्यू, और इस छोटे वाले चार्ज को हमने क्या रख दिया, इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग के एकदम सेंटर पे रख दिया, एकदम सेंटर पे मतलब यहां हमने रख दिया, इसको रख दिया क्यू। ठीक है, छोटे हैं, सब छोटे चार्ज हैं। प्रूव दैट द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, ध्यान रखना, the system of 3 charges will be in equilibrium if q की वैल्यू माइनस क्यू बाय 4 होगी। तो हमें q की वैल्यू माइनस क्यू बाय 4 रखनी है, और ये सिस्टम कैसा होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। इसका मतलब सब रेस्ट पे होंगे, पूरा सिस्टम रेस्ट पे चलेगा, ना ये भागेगा ना ये भागेगा। अब क्या करना है, देखो ऐसे 2 क्वेश्चंस आते हैं, 2 प्रकार के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि एक तो इस चार्ज पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, यानी ये चार्ज इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अब यहां इसने बोल दिया पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, समझो। इस पर नेट फोर्स 0 हो तो इस पर कितने फोर्स लगा रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, और ऑब्वियसली बीच में बैठा हुआ तो 0 तो होगा ही होगा। अब सुनो, इस पर भी नेट फोर्स 0 हो, एक ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है और एक ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है। अरे यार, के क्यू बाय आर स्क्वायर लगा रहा है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो एक ये वाला फोर्स इस पर लगा रहा होगा और एक ये वाला भी इस पर फोर्स लगा रहा होगा। और तीसरी कंडीशन, इस पर भी नेट फोर्स 0 हो, ये जो इस पर फोर्स लगा रहा है और ये जो इस पर फोर्स लगा रहा है। हम इस Q को, कैपिटल Q को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। उसने बोला है ना कि माइनस क्यू बाय 4 लेके आना है इस Q की वैल्यू, हम स्मॉल q को हम माइनस प्लस मान के चल रहे हैं, पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। देखते हैं आगे क्या हो सकता है। अब मेरा एक ही खेल है, क्योंकि देखो इसमें तो मुझे दिख रहा है कि दोनों पर इक्वल फोर्स लग रहा है, तो मैं किसी एक चार्ज को पकड़ लूंगा, से A, B और C। मैं किसी भी एक A या C में से किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 रख देता हूं, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है।
नेट फोर्स जीरो है। अब क्या करें, तो इसके द्वारा जो फोर्स इस पर लग रहा है, मैं मान रहा हूं एट ए, इस पे जो ये जो फोर्स इस पर लगा रहा है और ये जो फोर्स इस पर लगा रहा है F1 और F2, तो ये मान लो 1 है और ये 2 है, ठीक है। इसके द्वारा इस पर फोर्स लगा रहा हूं, किधर लगेगा, इधर या इधर, कहीं भी लगे, हमें फोर्स की नेट वैल्यू जीरो रखनी है। तो मैं F1 की वैल्यू निकाल रहा हूं, देखो कितना मजा आने वाला। इसके द्वारा फोर्स कितना होगा, K Q1, तो Q1 कितना है, कैपिटल Q छोटा q डिवाइडेड बाय, अब ये टोटल मैंने मान लिया डिस्टेंस 2x मान लिया, मान लो 2x बीच में बिठाया ना, तो ये x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। इजी पड़ता है, आप x भी मान सकते हैं, आप 2x भी मान सकते हैं, 4x भी मान सकते हैं, इट इज अप टू योर चॉइस। तो मेरा कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया, पहला कंडीशन आ गया। अब दूसरा, फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लग रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है इसकी वैल्यू कितनी है, इसका साइन कैसा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी मुझे नहीं पता है। नेट फोर्स इस पर जीरो होगा, इसके द्वारा और इस पे द्वारा, बस यही कंडीशन मुझे पता है, ठीक है। अब ये आ गया F2, इसके द्वारा इस पर फोर्स देखो, के Q1 कितना है, Q2 कितना है, कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, टोटल डिस्टेंस 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, नहीं समझ में आया, 2x द होल स्क्वायर, अभी समझ में आया। देखो 2 2 जा 4x स्क्वायर, तो अब इसको लिख देता हूं 4x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गई पहली कंडीशन और ये हो गई दूसरी कंडीशन। एट ए नेट फोर्स विल बी जीरो, तो इन दोनों को डायरेक्टली ऐड करके जीरो के बराबर पुट कर दो। हमें चार्ज का मैग्नीट्यूड पता ही नहीं, डायरेक्शन पता ही नहीं, हम तो इस पे ही डायरेक्ट वैल्यू जीरो मान रहे हैं। तो देखो Q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। बस यही खेल हो गया इस क्वेश्चन का, देखना मजा आने वाला है। क्या करें, इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, Q कॉमन होगा, कितना बचा Q, और नीचे से कॉमन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, बचा कितना यहाँ पर Q अपॉन 1 प्लस, बताते जाना, यहाँ कितना बचेगा Q डिवाइडेड बाय 4, एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ गया, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो पूरा कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ देखो तो ये हो जाएगा Q प्लस कैपिटल Q बाय 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो, और ये प्लस का इधर गया तो माइनस, Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q बाय 4, मेरे ख्याल से यही लेके आना था शायद, माइनस Q बाय 4। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये पता नहीं था कि इसका साइन क्या है, इसलिए मैंने नेट फोर्स की वैल्यू, इस पर नेट फोर्स की वैल्यू जीरो रखी। साइन पता तो डायरेक्शन भी हम लेके आराम से कर सकते थे, तो हम यहाँ प्लस या माइनस कर सकते थे, लेकिन हमें ये पता नहीं था, इसलिए हमने डायरेक्टली प्लस लिखा। कंफ्यूज मत होना, इस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लेके आना है, समझ में आया। मतलब इस पे पूरे सिस्टम का नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। केवल एक चार्ज पे नेट फोर्स नहीं, सारे चार्जेस का नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया, जल्दी से उतार लो। अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं, बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन आपको वही मिलेगा जो मैंने इसके पहले डिस्कस किया कि भाई नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज। अब सिस्टम का खेल नहीं है, अब चार्ज का खेल है। देखो 2 पॉइंट चार्जेस प्लस Q और प्लस 4Q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ए डिस्टेंस के बीच में है, अपार्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, वेयर शुड बी द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड फॉर इट मतलब वो थर्ड चार्ज टू बी इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब कि अब हमें लास्ट वाले क्वेश्चन को ध्यान में रखना, वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, नेट फोर्स पूरे सिस्टम का कितना था, जीरो। अब यहां उस पर्टिकुलर चार्ज पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। बड़ा मजा आने वाला है इस क्वेश्चन को लेके, देखना मजा आने वाला है। तो क्या है, एक चार्ज है, देखो वही हम पूरा डायग्राम पूरा बनाएंगे, प्लस Q और एक है प्लस 4Q, ठीक है। ये है, देखो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा आपके लिए। ये थोड़ा सा क्या है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं इसको और लेके आऊंगा आपके सामने, टेंशन मत लेना आप लोग। इन दोनों का डिस्टेंस कितना बेटा, A डिस्टेंस के बीच में है, दोनों A डिस्टेंस अपार्ट है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, मजा आएगा, ये वाले मार्कर से, ठीक है। अब देखो क्या है, ये ओहो कैपिटल Q है, प्लस कैपिटल Q और ये प्लस 4Q, अब दिख रहा होगा मेरे ख्याल से बड़ा। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है A।
अब मेरे को एक पॉजिटिव चार्ज Q लेके आना है, उस पर्टिकुलर चार्ज की वैल्यू, उस चार्ज पर नेट फोर्स इन दोनों के कारण 0 होना चाहिए। तो मैं इनको कहाँ रखूं? क्या यहां रखूं, यहां रखूं या यहां रखूं? देखो यहां रखूंगा मैं पॉजिटिव ही लेके आऊंगा, तो जब मैं यहां रखूंगा तो इसके कारण इस पर जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? कोशिश करके देखो, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? भैया रिपल्सिव। और इसके कारण जो फोर्स इस पर लगेगा वो रिपल्सिव लगेगा। देखो दोनों फोर्सेस का जो डायरेक्शन है वो क्या है? सेम है। जब दोनों डायरेक्शन सेम है तो नेट फोर्स कभी 0 नहीं हो सकता। यहां करके देख लेते हैं इसी को, चीज सेम ही आएगी। इसके कारण इस पर फोर्स उस साइड और इसके कारण इस पर भी फोर्स उसी डायरेक्शन में, रिपल्सिव, यानी अभी भी डायरेक्शन सेम है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहां कहीं रखना पड़ेगा इस Q चार्ज को मुझे बीच में, ताकि देखो अब इसके कारण इस Q चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में और इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अभी इसको मैं और अच्छे से इन क्वेश्चंस को करने का तरीका बताऊंगा आपको, लेकिन अभी सिर्फ इस क्वेश्चन को, पर्टिकुलरली क्वेश्चन को करने का तरीका समझो। मैं इसका डायरेक्ट आंसर भी बता दूंगा आपको कि आपको समझ में आ जाएगा कि इन कहाँ रखना है और किसके पास रखना है। अभी बताऊं, इसके पास आएगा, बता दो क्यों, बता दो। F इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब ऑब्वियसली देखो, चार्ज जिसके पास ज्यादा वो फोर्स ज्यादा लगाएगा, तो ऑब्वियसली मुझे कहीं ना कहीं इस Q को ऐसा रखना पड़ेगा कि इससे दूर रहे और इसके थोड़ा पास रहे, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में चार्ज छोटा है, ये मैग्नीट्यूड में चार्ज बड़ा है। तो दोनों को कंपेंसेट करने के लिए मुझे इसका डिस्टेंस बड़ा करना पड़ेगा और इसका डिस्टेंस छोटा करना पड़ेगा, बिकॉज इसका चार्ज छोटा है, इस पर चार्ज छोटा है और इस पर चार्ज ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि फोर्स डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा? मैंने माना कि इस पर्टिकुलर छोटे वाले चार्ज से ये डिस्टेंस कितना है? x। तो अब टोटल डिस्टेंस कितना था? a। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, बता सकता है कोई? अरे ये टोटल a है, इतना x है, तो ये कितना हो जाएगा? a माइनस x हो जाएगा ना यार। ये बात आई, बात समझ में? अब भाई दोनों फोर्स बराबर होंगे, तो ये मान लो 1, ये मान लो 2, ये हो गया F1, ये हो गया F2। अरे यार ऊपर तो नहीं लिख रहा हूं मैं, दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है तो बता देना। थोड़ा नीचे लिख देता हूं, ये F2 है और ये F1 है। ठीक है, ये 2 है, बहुत बढ़िया। अब F1 की वैल्यू निकालो जल्दी, फटाफट F1 की वैल्यू निकालो। F1 की Q कितना? कैपिटल Q इंटू Q अपॉन कितना? x स्क्वायर। बहुत बढ़िया, पहला। दूसरा F2 के कैपिटल Q नहीं, 4Q सर, 4Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय, बताओ, a माइनस एक्स द होल स्क्वायर। अभी a स्क्वायर कोई बोल रहा था क्या? a माइनस एक्स द होल स्क्वायर। अब दोनों फोर्स बराबर होंगे, क्योंकि दोनों इस पर्टिकुलर चार्ज की कंडीशन कैसी है? रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम पर है, यानी F1 बराबर F2, कुछ नहीं करना है, K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K 4Q इंटू स्मॉल q अपॉन a माइनस एक्स द होल स्क्वायर। इसके बाद यहां से लिखूंगा मैं, देखो K से K उचक गया, Q से Q उचक गया, स्मॉल से Q से स्मॉल q भी मर गया। अब बचा कितना? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन a माइनस एक्स द होल स्क्वायर। इसके बाद से यहां देखेंगे अपन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इधर गया, ये इधर गया, क्रॉस इंटू कर दो, a माइनस एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। समझ में आया? पक्का? नहीं समझ में आया? ये इधर गया, इधर गया। अब एक काम करो, स्क्वायर हटाओ, रूट लगा दो, a माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर। प्लस माइनस कर ले, प्लस माइनस करना है, प्लस माइनस रूट लगाएगा, इसमें से 2 बाहर, तो a माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू एक्स, प्लस माइनस 2x। तो ये जाएगा a इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x माइनस हो गया प्लस। ठीक है, तो देखो अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो अब यहां पर टेकिंग पॉजिटिव लेना है और एक बार नेगेटिव लेना है। जब पॉजिटिव लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x इक्वल टू a, और जब नेगेटिव लूंगा तो कितना हो जाएगा? माइनस एक्स इक्वल टू a।
माइनस एक्स इक्वल टू ए, और यहां होगा x इक्वल टू ए बाय 3, दिख रहा है, a बाय 3। अब माइनस एक्स क्यों नहीं ले सकते भाई, हमने पहले ही देखो ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया, हम इधर जा ही नहीं सकते ना, हम इस पॉइंट को इस डायरेक्शन में नहीं ले सकते, इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से ये सही आंसर होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार देख लूं कि ये जो मैंने लिखा है वो, अरे बहुत शानदार, बहुत बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। ये नहीं ले सकते ना, अब इस डायरेक्शन में तो आ ही नहीं सकते ना, इस डायरेक्शन में ही चलना है अपन को, पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना है। तो भाई x इज इक्वल टू ए बाय 3, यानी जितना ये है इतना इसका 3 टाइम्स कम कर दो, उस पॉइंट पर इस क्यू पर नेट फोर्स कितना होगा, 0, और ये रेस्ट पर बैठा रहेगा। तो 2 क्वेश्चन आपने ऐसे देखे जिसमें आपको पूरा सिस्टम, एक ऐसी कंडीशन थी जहां पर रेस्ट पे था, और यहां पर उस सिस्टम रेस्ट पे नहीं था, उस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर एक चार्ज था वो रेस्ट पे था। तो दोनों प्रकार के मैंने क्वेश्चंस आपको करवा दिए। अब आप बोलोगे सर एक क्वेश्चन तो आपने, 2 क्वेश्चन और लिख रखे। मेरे प्यारे बच्चों, 2 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क रहेंगे, और अगले वीडियो में मैं इन दोनों को डिस्कस करने वाला हूं, और साथ में एक बहुत प्यारी सी चीज बताने वाला हूं जिसका नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यानी ये दोनों या 1/5 वाला क्वेश्चन आपके लिए उसी प्रिंसिपल से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करूंगा, ये दोनों होमवर्क हैं, अगले वीडियो में इन दोनों को क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और जब तक के लिए फिर उसके बाद आप लोग पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, और जो चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद।